तो पहले टेस्ट में हार का सामना करने के बाद अब टीम इंडिया पुणे की ओर रुख कर चुकी है। बेंगलोर से अब गाड़ी बढ़ चुकी है पुणे की ओर और यहां से टीम इंडिया यू टर्न मार के जीत की राह पर लौटने वाली है। ये बात मैं आपको वीडियो से पहले बता दे रहा हूं। रीजंस क्या है वो इस वीडियो में आगे आपको पता चलेंगे और हम दोनों ही, आप और हम, कोशिश करेंगे एक बेहतर समीकरण ढूंढते हुए बेटर प्रेडिक्शन की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो फिलहाल अगर हम अपडेट्स की बात करें तो ऋषभ पंत अवेलेबल है अलॉन्ग विद शुभमन गिल, और शुभमन गिल की जो प्रॉक्सी थे सरफराज खान, वो भाई सेकंड इनिंग्स में आते आते सेंचुरी चढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर केएल राहुल की गर्दन पर तलवार लटक रही है। अब उन्हें लगातार बैक टू बैक मौके भी काफी दिए हैं, रोहित शर्मा काफी बैक भी करते रहे हैं। तो अब जाकर कहीं ना कहीं लगता है कि केएल राहुल का जो ये इंडियन सॉइल पे जो सफर है वो थोड़ा सा एक ब्रेक जरूर मारेगा। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट और आ चुकी है। वाशिंगटन सुंदर टीम में स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में कौन सा खिलाड़ी बाहर रहने वाला है? जो हमारे डीएसपी साहब है मोहम्मद सिराज, वो भी शायद बाहर हो सकते हैं। आकाशदीप को एक बार फिर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्लेइंग 11 में, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा था बांग्लादेश के खिलाफ। तो आकाशदीप के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक आधा चेंजेस तो कंफर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। मैदान की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि पुणे के मैदान पे ये मुकाबला होने जा रहा है और दो ही मुकाबले यहां पर खेले गए हैं। 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 का जो टूर रहा था ऑस्ट्रेलिया का, उस दौरान में मुकाबला हुआ था। कहानी थोड़ी सी रिवर्स हुई है। पुणे में हारकर टीम इंडिया ने कमबैक किया था बेंगलुरु में, और अब जाकर यहाँ पर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है, यहाँ पर बेंगलुरु में हार का सामना किया है और पुणे में भाई वापसी हो सकती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ नजर आती है कि टीम इंडिया भाई वापसी जरूर करने वाली है। रही बात स्टैट्स की, तो 2 मैचेस दोनों ही मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, और एवरेज स्कोर की अगर आप बात करते हो तो 430 रहा फर्स्ट इनिंग, फिर उसके बाद 190 गिर जाता है, देन 237 एंड देन फॉलोड बाय 107। ये एवरेज स्कोर है चारों इनिंग्स जो खेली जाती है उसका। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिमटी थी 105 रनों पे, और हाईएस्ट स्कोर रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 601 रन। अब ये है मुद्दा भाई पुणे का। अब यहाँ पर दोस्तों एक आधा चेंजेस जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो ट्रैक है वो थोड़ा सा स्पिनर्स की ओर स्पिन फ्रेंडली हो सकता है। तो ऐसे में मिचेल सेंटनर के भी चांस बन सकते हैं न्यूजीलैंड की ओर से टीम में वापसी करने के, चाहे वो माइकल ब्रेसवेल हो। ये भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि न्यूजीलैंड से टीम में शामिल हो सकते हैं। वहीं इंडिया अलॉन्ग विद कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर जो कि टीम को एक अच्छा बैलेंस देंगे, वो आ सकते हैं। तो ये है ट्रैक, और कहीं ना कहीं बारिश के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो मुकाबला बारिश की चपेट में भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैप्टन जो है वो यहाँ पर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही करने वाले हैं। अब रोहित शर्मा भाई इस बार कोई एक्सपेरिमेंट ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो 63 मुकाबले हुए हैं, 27 मैचेस ड्रॉ रहे हैं, 22 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, 14 मैचेस अब न्यूजीलैंड जीत चुकी है। इंडिया में होने वाले मुकाबलों की बात करें तो 17 मुकाबले इंडिया ने और 3 मैचेस न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। रिसेंट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंडिया लगातार 4 मैचेस जीती थी। लास्ट 5 मैचेस में 4 मुकाबले इंडिया जीत चुकी है, लास्ट मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी। वहीं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो पहला लास्ट 5 मैचेस में लास्ट मुकाबला जीती, उससे पहले 2 मैचेस हारी, 1 मैच अबेंडन हुआ एंड देन वो एक और मुकाबला हारे थे। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट परफॉर्मेंस है या ग्राफ जो है वो इंडिया का रहा है। अब एक मुकाबला जरूर खराब हो सकता है, लेकिन वो आपकी किस्मत नहीं लिखेगा। तो दोस्तों यहां से भी टीम इंडिया वापसी कर सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रोबेबल प्लेइंग 11 एंड की प्लेयर्स। कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, या टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? तो वो इंडिया की ओर से जो टॉप के 5 प्लेयर हैं वो तो आपके फिक्स हो गए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, फॉलोड बाय शुभमन गिल एंड देन विराट कोहली, फॉलोड बाय ऋषभ पंत। तो ये 5 खिलाड़ी तो टॉप के आपके पास हो चुके हैं। सरफराज खान जो कि पहले मैच में प्रॉक्सी रहे थे शुभमन गिल के, या वो खेलेंगे या केएल राहुल, यानी कि कौन सा खिलाड़ी भाई यहाँ पर डिजर्व करता है खेलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सरफराज खान को मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद आने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। अश्विन पर थोड़ा सा मुझे डाउट संशय है कि शायद रविचंद्रन अश्विन ना खेलें और अक्षर पटेल को खिलाया जाए। ये एक बहुत बड़े चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल के लिए मैंने अश्विन को रखा हुआ है, बट अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, ये भी एक लाइनअप हो सकता है, या फिर अश्विन, कुलदीप, बुमराह एंड देन आकाशदीप। वाशिंगटन सुंदर एक एक्सपेक्टेड
चेंज जो है वो हो सकते हैं इस लाइनअप में। दोस्तों अब यहीं पर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो जडेजा ने भाई जो गेंदबाजी में फर्स्ट इनिंग के दौरान 3 विकेट निकाले थे, सेकंड इनिंग में तो भाई बुमराह के अलावा कोई भी विकेट नहीं निकाल पाया था। तो कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले इनिंग में न्यूजीलैंड का 1 विकेट लिया था और फिर 2 विकेट चटकाए थे जसप्रीत बुमराह ने। तो ये 3 खिलाड़ियों पर एक बार फिर नजर रहेगी, अलॉन्ग विद आकाशदीप, जो कि इस मुकाबले में अगर खेलते हैं तो भारी चांसेस है कि वो विकेट निकालेंगे। बल्लेबाजों की बात करें तो भाई रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर एक बार फिर दारोमदार तो रहने वाला है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ रोहित और विराट का बल्ला चलना चाहिए। रोहित ने सेकंड इनिंग्स में आकर उन्होंने 52 रन बनाए थे। विराट कोहली भी भाई देर आए दुरुस्त आए थे। एक संघर्षपूर्ण 70 रन की पारी जरूर खेली थी। उस वक्त भी लगा था कि शायद आज कोहली की सेंचुरी हो जाएगी, वो थोड़ा सा रह गए। लेकिन इस मैच में पुणे के मैदान में एक बार फिर विराट कोहली पर सभी की निगाहें होनी चाहिए। सेंचुरी मारने की प्रबल दावेदारी विराट कोहली कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इन 2 खिलाड़ियों के अलावा ऋषभ पंत और सरफराज, यही 2 खिलाड़ी बल्लेबाज रहे थे जो कि संघर्ष करते नजर आए थे। ऋषभ ने 99 रन की पारी खेली थी, 1 रन से चूके थे सेंचुरी से। तो वही अगर हम सरफराज की बात करें तो उन्होंने 150 रन की पारी खेली थी। तो ये हैं टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम इंडिया जिन पर एक बार फिर सभी की निगाहें होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड। कुछ एक आधा चेंजेस न्यूजीलैंड भी कर सकती है। हालांकि टॉप ऑर्डर इनका भी सिमिलर रहेगा। टॉम लैथम हो चाहे डिवोन कॉनवे हो, वेल यंग हो, रचिन रविंद्र, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिन पर सभी की निगाहें होनी चाहिए। पुणे का मैदान अगर यहाँ पर हल्की सी स्पिन कर गई तो खेल ये भी कर सकते हैं। तो रचिन रविंद्र हो गए, डैरिल मिचेल भी गेंदबाजी अच्छी कर लेंगे, टॉम गंडल, ग्लेन फिलिप्स आ गए, मैट हेनरी, टिम साउदी। अगर यहाँ पर कोई एक चेंज होता है, मैदान को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चेंज होगा तो वो टिम साउदी हो सकते हैं। मतलब दोनों इनिंग्स में उन्होंने 1-1 विकेट लिया था, बट मिचेल सेंटनर आ सकते हैं। अब एक और मिचेल सेंटनर की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक बात और है, जो श्रीलंका के खिलाफ जो लिमिटेड ओवर सीरीज खेलनी है उसमें मिचेल सेंटनर कप्तान होने वाले हैं। ये नई अपडेट आ चुकी है। चूंकि केन विलियमसन तो स्टेप डाउन कर चुके हैं और जो नया इनका परमानेंट कैप्टन है वो इनकी आगे आने वाले कुछ महीनों में डिसाइड हो जाएगा। उससे पहले सेंटनर रहने वाले हैं कप्तान। अब इसके बाद अजाज और विलियम ओरोर भी आ जाते हैं। दोस्तों ये है प्रोबेबल 11। अब इसमें एक्सपेक्टेड चेंज अगर हम देखें तो माइकल ब्रेसवेल का हो सकता है। मैंने डाल दिया है बट मोर और लेस यहाँ पर टीम यही खेलने वाली है, वो एक्सपेक्टेड टीम। अब परफॉर्मर्स की बात करें, टॉप परफॉर्मर्स की, तो यहाँ पर डिवोन कॉनवे आ जाते हैं जो कि 91 रन बनाए थे, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 17 रन की पारी खेली। विल यंग ने दोनों ही इनिंग में छोटी छोटी कैमियो पारी खेली थी, 33 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में एंड देन 48 नॉट आउट रहे सेकंड इनिंग्स में अलॉन्ग विद रचिन रविंद्र। यही खिलाड़ी हैं वो भाई। बल्लेबाजी में तो इन्होंने मतलब इंडिया के खिलाफ कमाल कर रखा है, 134 रन और फिर 39 रन नॉट आउट इन द सेकेंड इनिंग। ये तो हुई बात 3 बल्लेबाजों की। इनके साथ साथ गेंदबाजों की जब हम बात करते हैं तो मैट हेनरी आ चुके हैं जो कि 5 विकेट पहली इनिंग, फिर 3 विकेट निकाले। देन विलियम ओरोर्क ने पहले 4 विकेट चटकाए थे इंडिया के एंड देन उसके बाद 3 विकेट लिए थे अलॉन्ग विद अजाज पटेल, जो कि पहली बार में तो अजाज पटेल की बारी ही नहीं आई थी गेंदबाजी की। उस टाइम पे टिम साउदी और मैट हेनरी और विलियम ओरोर्क ही थे। सेकेंड इनिंग आते आते यहाँ पर अजाज पटेल को गेंदबाजी मिली थी और 2 विकेट निकाल दिए थे। तो ये है अभी तक का लेखा जोखा दोनों टीम्स के टॉप परफॉर्मर्स का। अब दोस्तों यहाँ पर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने शुरुआत में बोला था, टीम इंडिया वापसी करेगी, ये मुकाबला जीतेगी और जीतना चाहिए। हाँ, एक जो छोटा सा कारण हो सकता है वो है बारिश का खलल। वो एक ऐसा रीजन है जहां पर टीम थोड़ा सा जो रिजल्ट जो है उस पर थोड़ी सी गाज गिर सकती है, बारिश की चपेट में आ सकता है। बट अदर देन दैट भाई यहाँ पर लाइनअप जो है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस यही रहने वाला है। कंक्लूजन तो था वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था और जिस तरीके का ट्रैक है उसको ध्यान में रखते हुए पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और जीतने की प्रबल दावेदारी भी वही टीम पेश करेगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो पर लगा देते हैं लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।